आज हम जीपी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। इफ ABCD इन जीपी, ABCD जीपी के अंदर है तो प्रूव कीजिए BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। तो सॉल्यूशन, अब बच्चे यहाँ पर A B C D इन जीपी में है, तो जीपी में तो क्या होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा। इट मींस सिंस A B C D इन जीपी, जीपी में है, जैसे एपी में होता था, यदि कोई टर्म एपी में हो तो उनका डिफरेंस इक्वल होता था। ऐसे जीपी में है, यदि कोई भी टर्म हमारे पास जीपी में हो तो इनका रेशियो इक्वल होगा। इट मींस बी अपॉन में ए, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन में सेकंड, सी अपॉन में बी इज इक्वल टू फोर्थ अपॉन में थर्ड, ये इक्वल होंगे डी अपॉन में सी, ये हो गया हमारे पास। तो ABCD जीपी, जीपी के अंदर है तो इनका रेशियो इक्वल होगा B अपॉन में A इक्वल टू C अपॉन B इक्वल टू D अपॉन में C। हमने बेटा प्रूव क्या करना है, BC इक्वल टू AD, ये प्रूव करना है, BC इक्वल टू AD। अब BC इक्वल टू AD किस में आएगा, यदि हम दो पार्ट लेते हैं तो इनमें B है, A है, C है, D का कोई जिक्र नहीं है। यदि हम ये दो पार्ट लेते हैं तो इनमें A का जिक्र नहीं है, तो हम ये लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, यानी कि B अपॉन में A इज इक्वल टू D अपॉन में C, B अपॉन में A इक्वल टू D अपॉन में C। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, BC इज इक्वल टू AD हैज प्रूव। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, द सेकंड टर्म, अभी यहां पर देखा सेकंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म जीपी, सेकंड पार्ट इसी का 0.03, 0.06, 0.12, सो 1.92, ये हमारा दे रखा है। अब बेटा ये हमें लास्ट टर्म दे रखी है, दैट इज द फाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी है। तो अब इसका हमने ये फाइनाइट टर्म दे रखी है हमें, ये दैट इज द लास्ट टर्म, इसको हम लिखते हैं an। तो ये हमें दे रखी है, तो फाइंड द r, r निकालिए। तो कैसे निकालोगे आप, an इक्वल टू 1.92 ले लिया हमने। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 इक्वल टू 1.92। अब एक तरह यहाँ पर 0.03, तो पॉइंट a की वैल्यू कर दी हमने, दैट इज द a। एक तरह यहाँ पर 0.03, r कितना होगा, r यदि हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें 0.06 अपॉन 0.03, क्या आएगा, कैंसिल पॉइंट से पॉइंट, 3 2 जा 6, क्या आ गया, 2 आ गया भाई। तो आप पुट कीजिए, a की वैल्यू पुट करो भाई, a की वैल्यू कितनी है 0.03, a की वैल्यू कितनी है 0.03, r की वैल्यू कितनी है 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1.92। अब 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1.92 अपॉन में 0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 192 अपॉन 3, 3 6 18, 1 3 4 12, 2 की पावर n-1 इक्वल टू 64 है, 64 क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर लिखते हैं भाई हम 6। तो कंपेयर करें तो n-1 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7।
ये आ गया हमारे पास। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है ऐसे ही, थर्ड पार्ट, द सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। द सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। एक जीपी है, उसकी सेकंड टर्म हमने रखी है ये कह रहे हैं द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 4। सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड, द सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। एक जीपी है, उसकी सेकंड टर्म हमने रखी है 4। 4 टर्म इज 64। 4 टर्म इज 64। 4 टर्म इज 64। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। हमने क्या निकालना है? आर निकालना है। क्या निकालना हमने? हाँ, ये निकालना। देखो बेटा, सेकंड टर्म 4 दे रखा हमने। सेकंड टर्म हमें क्या रखा है? 4। तो सेकंड टर्म 4 दे रखा है, इसको क्या लिखते हैं हम? ए, और यहाँ पर 2 है। तो देखो अभी पढ़ा था हमने, ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ए एन इक्वल टू होता है फॉर्मूला, क्या होता है ए एन इक्वल टू? ए आर की पावर एन माइनस 1। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, क्या दे रखे यहाँ? नो, आर, आर तो हमें निकालना है। एन, यहाँ पर एन क्या है? 2, और यहाँ पर एन क्या है? 4। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, ए आर की पावर कितनी आ जाएगी? 2 है, यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 1 इक्वल टू 4। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखिए ए आर की पावर एक कम हो जाएगी, 3 इक्वल टू 64। दैट इज द सेकंड पार्ट। अब बेटा जैसे एपी में तो हम क्या करते थे? एपी में हम करते थे कि डी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज ना करके हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय फर्स्ट, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ए आर की क्यूब अपॉन में ए आर इज इक्वल टू 64/4। तो ए से ए कैंसिल, क्या आएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 16। फिर आर इक्वल कितना आएगा? प्लस माइनस 4। ये आ गया। अब आर इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया, तो हमने आर ही तो निकालना था। दैट्स ऑल। तो इस तरह से यानी कि इसमें हम डिवाइड करने का प्रोसेस ज्यादा करेंगे। अब जैसे देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट है अपना। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है भाई? सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड 9 टर्म। 9 टर्म निकालनी है हमने। फाइंड द 9 टर्म एंड द एनर टर्म। एनर टर्म हमने निकालनी है ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है 1 प्लस √3 प्लस 3 प्लस 3√3। सो दैट्स ऑल। ये हमें दे रखा बेटा। अब हमें 9 टर्म निकालनी है और एन टर्म निकालनी है। तो पहले हमें चेक करना होगा कि ये है क्या, एपी है या जीपी है। तो हमें चेक करते हैं, √3 में से 1 माइनस करें तो √3 माइनस 1 आएगा, √3 माइनस 1 आएगा, और 3 में से ये करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो देयरफॉर इट इज नॉट एपी, एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो क्या होगा ये? अब जीपी के लिए चेक करते हैं। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, a2/a1 इक्वल टू √3/1, √3 आ गया भाई। a3/a2 3/√3 क्या आ गया? √3। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सेम आ गया। तो देयरफॉर इट इज जीपी। तो जीपी का हमने 9 टर्म निकालनी है। तो 9 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है?
ए आर की पावर 8, आर की पावर क्या आएगी 8। अब ए कितना हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज द ए यहाँ पर ए कितना है 1, और आर कितना है √3 पावर 8। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 1 इंटू 3 की पावर 1/2 होल पावर 8, कितना आएगा 3 की पावर 4, कितना आएगा हमारे पास 81, दैट्स ऑल। तो ये आ गया हमारे पास 81। सिमिलरली ए की पावर n निकालना है तो ए की पावर n की वैल्यू भी ए आएगी, क्या आएगा ए आर की पावर n-1, व्हाट इज द ए कितना हमारे पास ए कितना है 1, और आर कितना है √3, इसकी पावर n-1, चाहे हम ये लिखते हैं 3 की पावर n-1/2, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दैट्स ऑल 3 पावर n-1/2। ऐसे ही यहां पर है क्या, एक फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, क्या हमारे पास फाइंड द सीरीज हुज एनाटॉम इज 3 पावर n-1, इज इट जीपी। हमने चेक करना क्या ये जीपी में, क्या कर रहे हैं हमारे पास कि भाई ये अपने बुक के हिसाब से क्वेश्चन है, और क्या एक जीपी है उसकी एनाटॉम रखी हमें 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, इज इट जीपी, क्या ये जीपी है, हमने चेक करना है इज इट जीपी, इज इट जीपी, इज इट जीपी, क्या ये जीपी है। फिर फाइंड इट 6 टर्म, हमने 6 टर्म निकाले, इसकी 6 टर्म निकाले, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए पहले तो हम चेक करेंगे कि जीपी है क्या नहीं। तो हम जीपी चेक करना हमने, तो पहले n की जगह 1 लिखिए, a1 3 पावर 1 - 1 2, a2 3 पावर 2 -1 8, a की पावर 3 इक्वल टू 3 पावर 3 -1 28। अब देखिए बच्चे फ्रॉम सेकंड और फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, a2/a1 इज इक्वल टू 8/2, कितना आ गया हमारे पास 4। इसको हम r1 लेते हैं, हम r2 लेते हैं, हम रेशो a3/a2 कितना आएगा 28/8, 4 to the 8 4 7 28 7/2। क्या ये आंसर कितना आया 4, ये कितना आया 7/2, क्या दोनों इक्वल है, नो, देयरफॉर इट इज नॉट जीपी, ये जीपी नहीं है, इट इज नॉट जीपी, ये जीपी नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो हो गया भाई, इज इट जीपी, नो इट इज नॉट जीपी। अब क्या करें, इसका 6 टर्म निकालिए। अब बेटा जीपी होती है 6 टर्म होता, फिर तो हम nth फॉर्मूला लगा देते, a आर की पावर n-1, लेकिन यहाँ पर जीपी तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें हम सीधा ही सोल्व कर लेंगे। a की पावर 6 है तो a की पावर 6 क्या आएगा 3 की पावर 6 -1, और 3 पावर 6 को सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा 3 is 9 9 is 27 3 is 81 243 और 729, तो 729 -1 is equal to 728, that's all। यहाँ से आ गया हमारे पास, ओके। आगे देखिए एक क्वेश्चन और, क्या कर रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n की किस वैल्यू के लिए, देखिए आप, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n, 5 10 20 100 एंड एक अलग है हमारे पास 1280 640, सॉरी 1280 640 390
आर इक्वल, बिकॉज सी टर्म इन दोनों की इक्वल है। तो बच्चे हमें पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसकी एन टर्म ले ली और इसकी एन टर्म ले ली और दोनों को इक्वल देते हैं। अब इसकी एन टर्म देखो बेटा क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ये जीपी है, 10 को 5 से डिवाइड कीजिए 2, 20 को 10 से डिवाइड कीजिए 2, यस इट इज जीपी। तो इसकी जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, ए कितना है यहाँ पर 5, आर कितना है 2 की पावर एन माइनस 1, ये आ गया 5 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगले का एन निकालते हैं, तो एन निकाले हम, क्या आएगा, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने अलग कलर यूज किया है, लेकिन आप कैपिटल ले लीजिए, एक स्मॉल और एक कैपिटल। तो ए आर की पावर एन माइनस 1, ए कितना है, व्हाट इज द ए कितना है हमारे पास 1280, और आर कितना हमारे पास 640 को 1280 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड हमेशा सेकंड अपॉन में फर्स्ट करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2, तो 1/2 की पावर n माइनस 1। अब देखिए बच्चे यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को हम इक्वल रखते हैं, तो इक्वल रखें तो क्या आएगा 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1280 इंटू 1 पर कितना करें 1 ही आएगा, अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1। अब क्रॉस पे कीजिए इसको, तो क्रॉस पे करो कितना आएगा, इसको इससे करो तो करोगे कितना आएगा 2 की पावर, यह आएगा 2 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1280 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 3 5 से 30, क्या आ गया हमारे पास। अब ये कितना होता है भाई, ये होता है आई थिंक 2 की पावर 8, 2 की पावर 2n माइनस 2, कितना आएगा हमारे पास 2 की पावर 8, क्या आ गया। अब हम यहाँ पर कंपेयर करें तो कितना आएगा 2 की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू आ गया 5, दैट्स ऑल, n की वैल्यू आ गई 5। तो ये आ गया हमारे पास, ओके। अगला देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। The third term of GP is the square of the first and fifth term is 64। ये क्वेश्चन मेरी बुक के हिसाब से है, क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, एक जीपी है, क्वेश्चन मेरी बुक के हिसाब से 8 क्वेश्चन है। थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट के स्क्वायर की इक्वल है, एंड ठीक है आगे क्या भाई, एंड द फिफ्थ टर्म इज 64, फिफ्थ टर्म इज 64, फिफ्थ टर्म इज 64। फाइंड द जीपी, जीपी निकालिए। अब जीपी क्या होती है, किस वे में होती है हमारे पास, जीपी होती है हमें पता है, जीपी किस में होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, दैट इज जीपी। तो जीपी में हमारे पास कितने हैं, यहाँ 2 कंडीशन है, ए और आर निकलना चाहिए, तो 2 कंडीशन है और 2 ही इक्वेशन है हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप ए और आर निकाल सकते हैं। देखिए भाई हम कैसे निकालेंगे, यहाँ ए की क्यूब इक्वल टू स्क्वायर है, तो ए की क्यूब क्या होगा, वी नो दैट ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सेकंड कंडीशन लेते हैं हम, ए 5 इक्वल टू 64, तो ए आर की पावर 4 इक्वल टू 64, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा आर स्क्वायर इंटू आर की 4 इक्वल टू 64, आर की पावर 6 इक्वल टू 64,
r इक्वल टू कितना आएगा 64 क्या होगा 2 की पावर 6 प्लस माइनस 2 क्या गया हमारे पास प्लस माइनस 2 ये आ गया हमारे पास तो प्लस माइनस 2 तो r ही आ गया हमारे पास। अब r आ गई प्लस माइनस 2 r की वैल्यू कर दो भाई पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट का पुट करते हैं हम तो प्लस माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 4 तो a इक्वल टू 4 a कितना आ गया 4। अब देखो जीपी निकालनी हमने a कितना है यहाँ पर 4 r कितना है प्लस माइनस 2 तो प्लस माइनस 2 रखेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस a। ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर करो कितना आएगा 2 टू द 4 को इसको करो कितना आएगा हमारे पास 16। ऐसे चलता रहेगा यानी दो जीपी बनेंगी। एक तो जीपी क्या बनेगी हमारे पास प्लस टर्म अनुसार यानी ये होगा 4a 16 100 और एक आएगा 4 माइनस a 16 माइनस 32 100। इस तरह से दो जीपी बनेंगे हमारे पास। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप The fourth, seventh and the last term of the GP are 10, 80, 2560. Find the first term and the number of term in GP. एक क्वेश्चन है हमारे पास मेरी बुक के हिसाब से 10th क्वेश्चन है सॉरी 9। कल मैंने आपको कॉपी दे रखी है क्या फोर्थ टर्म इस 10 एक जीपी है 4 टर्म इस 10 4 टर्म में रखिए 10 फिर 7 टर्म इज 80 7 टर्म में रखिए 80 7 टर्म इज 80 एंड द लास्ट टर्म इज 2560। लास्ट टर्म क्या लिखते हैं एपी का एपी हो या जीपी हो लास्ट टर्म लिखते हैं हम an इक्वल टू 2560। ये हमें तीन कंडीशन दे रखी है ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड। अब इनके जरिए आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है क्या निकालना आपने फर्स्ट टर्म फिर और क्या निकालना आपने निकालना है द नंबर ऑफ द जीपी एंड निकालना ये दो चीज निकालनी है। तो देखिए बेटा कैसे निकालोगे आप फर्स्ट टर्म 4 टर्म है 4 टर्म का क्या लिखते हैं हम ए आर क्यू इक्वल टू 10 दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए 7 है ए आर की पावर 6 इक्वल टू 80 दैट इज द सेकंड इक्वेशन। ए एन है इसको लिखते हैं हम ए आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2560 दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब बेटा यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है हमने ए की निकालनी है और एन की। तो पहले क्या करो बेटा आप वैल्यू सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट तो वी गेट इसका क्या करेंगे बेटा आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू आर की 6 को आर की 3 से डिवाइड करें तो आर की 3 इक्वल टू 8 तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब आर की वैल्यू 2 इसे कर दें तो आएगा a इंटू में 8 इक्वल टू 10 a इक्वल टू 10 बाई 8 दैट्स ऑल। ये एक वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 2 5 10 2 4 8। अब a की वैल्यू हम यदि इसमें पुट करेंगे दैट्स वी गेट r तो 5 बाई 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल 2560। अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा ये आ जाएगा हमारे पास। ओके तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जीपी के कल हम और करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कल आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ।